बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे मज़ेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। भिंडी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप हमेशा ऐसे ही बनाएँगे। एक नए अंदाज़ से, न्यू स्टाइल से बिल्कुल नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। भिंडी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी, ना लेज़दार होगी और ना अंदर से फीकी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी भिंडी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, मज़ेदार सी भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी ली है भिंडी, इसको बहुत ही अच्छे से धो के खुशक कर लिया। भिंडी को हमेशा अच्छे से धो के खुशक किया करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो भिंडी है वो बहुत ही लेज़दार बनेगी। तो इसे कपड़े पे रख के या पंखे के नीचे रख के आपने खुशक करना है। अब इसकी करते हैं हम कटिंग, तो ऊपर से इसको कट करेंगे, ये देखें इस तरीके से, और नीचे से कट करके इसको हम सेंटर से भी कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे तो यकीन करें भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी और जो अंदर से फीकी-फीकी होती है वो भी नहीं होगी। और ये मत सोचिएगा कि इस तरीके से कट लगा के जो भिंडी है वो हलवा टाइप बन जाएगी या बहुत ज़्यादा गल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भिंडियों की जो कटिंग है वो कर ली है, सेंटर से भी कट करके। तो यहाँ पे अब हम जो है अदरक लहसुन इसको हम चॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमने चॉपर लिया है, अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, आप यहाँ पे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आपने इसका पेस्ट नहीं लेना अदरक लहसुन का, हम चॉप ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 2 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का और 8 से 10 लहसुन के जोए लेके इसको फाइन चॉप किया है। तो ये देखें कितना अच्छा से ये चॉप हुआ है। इसको हम निकाल लेते हैं अलग, और हर चीज़ को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट जो चॉप है अदरक लहसुन का वो निकाल लिया है, और यहाँ पे हमारी भिंडी की भी कटिंग होगी। अब हम बनाते हैं मज़ेदार सी भिंडी। तो यहाँ पे लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल गरम हुआ, अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन और जो हरी मिर्चों को हमने चॉप किया था, उसको डाल के फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन का जो रोज़ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर दरदरा कुटा हुआ, और 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें ऐड कर देंगे, और हाफ टी स्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो हमने मसाले डाले वो भी फ्राई हो जाएँ और हमारा जो अदरक लहसुन है वो भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम भिंडी, जो हमने कट की है, सेंटर से भी कट लगा के कट किए हैं, तो ये डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, ताकि हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखें जी हमारी जो भिंडी है बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी, ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ही ये जो है बहुत ही सॉफ्ट-सॉफ्ट सी होगी। तो ये देखें जी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इनको फ्राई करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इनको हम निकाल लेते हैं अलग। भिंडी का मैं आपको एक यूनिक तरीका बता रही हूँ, जिससे भिंडी ना लेसदार बनेगी और ना आपको इमली का पल्प डालने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून करीब भर के दही, और इसको भी डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, लो फ्लेम हम नहीं करेंगे। और ये देखें दही डालने के बाद भी हमारी जो भिंडी है ना लेसदार है और ना ही ये सौगी हुई है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गई है ना ज़बरदस्त इसका कलर, और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अभी इसी ऑयल में डाल लेंगे हम प्याज़। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं और इनको जूलियन में कट किया है, और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनका हमने कलर चेंज करना है। ये देखें बस इतना सा ही इसका कलर हम चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना, इतना सा ही इसका बस कलर चेंज करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको बारीक चॉप किया है, इनको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई ही रखना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो जो हमारा सॉरी टमाटर और प्याज़ ने पानी छोड़ा वो भी ड्राई हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसको कवर करके अच्छे से फ्राई करते हैं।
आप चाहें तो बगैर कवर करे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इसका पानी हमने ड्राई करना है। तो ये देखिए जी टमाटर और प्याज़ का पानी ड्राई हो गया है और हमारे जो टमाटर वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इतना ही हमने सॉफ्ट करना है, इसे बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ टेबल स्पून लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स, यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, बस ये बेसिक से यही स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्राई करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मैं आगे आपको चल के बताती हूँ कि हम इसमें क्या डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम दही, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है और इसको डाल के हम पानी की जगह पे दही को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और इसको हम कवर भी करेंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मसाला है जो भुन के तैयार है और हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम भिंडी जो हमने फ्राई की थी, ये देखिए ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसको डाल के हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ऑयल को अच्छे से साफ़ करेंगे, जो इसमें हमने भिंडियों को फ्राई किया था इसमें ऑयल रहता है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हुआ करे, इसलिए हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया करें। तो ये देखिए जी, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मसाले में मिक्स करना है भिंडी को और ताकि कोई भी जो मसाला सेपरेट ना रहे। अब इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भिंडियों के साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाए और फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा मसाले के साथ भिंडी तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर दरदरा कूटा हुआ, ये डालेंगे और कवर कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ करेंगे क्योंकि हमारी मज़ेदार सी भिंडी बनके तैयार है तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उसका मज़ेदार सा फ्लेवर हमारी भिंडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी भिंडी बनके तैयार है, ना ये बादी होगी और टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख़्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।